नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। तो सोचिए, आपने अपनी फेवरेट शॉपिंग साइट खोली, स्क्रॉल किया और बाय नाउ पे क्लिक कर दिया। कितना सिंपल लगता है ना? लेकिन उस एक क्लिक के पीछे क्या क्या होता है, उसकी पूरी दुनिया हम आज खोलने वाले हैं। हम वेब की उन छिपी हुई लेयर्स को एक एक करके समझेंगे जो पूरे इंटरनेट को चलाती हैं। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? चलिए डाइव इन करते हैं। कभी सोचा है कि जब आप कोई वेबसाइट विजिट करते हो तो पर्दे के पीछे असली में क्या फिल्म चल रही होती है? ये सिर्फ सुंदर डिजाइन और बटन से कहीं ज्यादा है। ये एक सुपर कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और हम इसकी जर्नी पर जा रहे हैं, बाहर से यानी जो आपको दिखता है, और फिर बिल्कुल अंदर तक जहां इसका असली इंजन चलता है। रेडी हो इस सफर के लिए? तो हमारी जर्नी की सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर, यूजर एक्सपीरियंस, मतलब वो अनुभव जो आपको वेबसाइट यूज करते वक्त होता है। और एक अच्छे अनुभव की नींव, उसकी फाउंडेशन होती है एक्सेसिबिलिटी। इससे पहले कि हम कोई फैंसी टेक्नोलॉजी या एआई की बात करें, सबसे ज़रूरी सवाल ये है, क्या ये वेबसाइट सबके लिए काम करती है? क्या कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी इसे उतनी ही आसानी से यूज़ कर सकता है जितना कोई और? यहीं से हर अच्छी वेबसाइट की कहानी शुरू होती है। तो एक वेबसाइट को सबके लिए एक्सेसिबल बनाने के कोर रूल्स क्या हैं? फर्स्ट, नेविगेशन कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ज़रा सोचो, हर पेज पर मेन्यू अलग अलग जगह हो, कितना कंफ्यूजिंग होगा। सेकंड, पूरी साइट सिर्फ कीबोर्ड से यूज हो पानी चाहिए, माउस के बिना। थर्ड, डिजाइन रिस्पॉन्सिव हो, यानी आपके फोन, टैबलेट, लैपटॉप हर स्क्रीन पर परफेक्ट दिखे। हेडिंग्स का आपस में एक स्ट्रक्चर, एक मतलब होना चाहिए। और हाँ, इन्फॉर्मेशन देने के लिए सिर्फ रंगों पर डिपेंड नहीं करना, और हर इमेज के लिए एक टेक्स्ट ऑल्टरनेटिव यानी ऑल्ट टेक्स्ट जरूर होना चाहिए। ये छोटे छोटे रूल्स हैं, पर इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। समझ आ रहा है ना ये क्यों जरूरी है? अब इस स्लाइड को देखो। सही हेडिंग्स आसान भाषा में एक वेबसाइट के लिए गूगल मैप्स की तरह काम करती हैं। वो न सिर्फ आपको बताती हैं कि आप पेज पर कहाँ हैं, बल्कि स्क्रीन रीडर्स जैसे असिस्टिव टूल्स को भी पूरा स्ट्रक्चर समझा देती हैं। बेसिकली ये क्लियर साइन बोर्ड्स हैं जो सबके लिए रास्ता आसान बनाते हैं। ओके, तो यूजर एक्सपीरियंस आसान और एक्सेसिबल होना चाहिए, ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया। लेकिन ब्रांड्स अपने फोन ऐप, वेबसाइट, स्मार्ट वॉच हर जगह पर एक जैसा कंटेंट इतनी जल्दी कैसे पहुंचाते हैं? इसके पीछे जो इंजन काम करता है ना, अब उसकी बात करते हैं। देखिए, पहले यूज होता था ट्रेडिशनल सीएमएस। इसमें कंटेंट मैनेजमेंट यानी बैकएंड और प्रेजेंटेशन यानी फ्रंट एंड एक साथ चिपके रहते थे। सोचो, एक अखबार जहां न्यूज लिखने वाला रूम और प्रिंटिंग प्रेस एक ही में बंधे हुए हैं। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम थी। आजकल यूज होता है हेडलेस सीएमएस। यहाँ हेड यानी फ्रंट एंड को बॉडी यानी बैक एंड से बिल्कुल अलग कर दिया जाता है। अब आपका कंटेंट एक सेंट्रल वेयरहाउस में है, जिसे आप कहीं भी किसी भी डिवाइस पर भेज सकते हो। तो इस वेयरहाउस से कंटेंट हर जगह जाता कैसे है? यहाँ एंट्री होती है हीरो की, एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इसको आसान भाषा में एक सुपर एफिशिएंट वेटर समझ लो। आपका ऐप कस्टमर वेटर एपीआई को ऑर्डर देता है। वेटर किचन हेडलेस सीएमएस से आपका ऑर्डर लाकर टेबल आपकी स्क्रीन पर सर्व कर देता है। एपीआई वो यूनिवर्सल लैंग्वेज है जिसे अलग अलग सॉफ्टवेयर आपस में बात करते हैं। यही वो ब्रिज है जो सब कुछ जोड़ता है। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? लेकिन क्या हो अगर ये ब्रिज, ये कनेक्शन टूट जाए, या वेटर को ऑर्डर ही ना मिले, या किचन में कुछ गड़बड़ हो जाए? क्योंकि ये पावरफुल सिस्टम भी फेल हो सकता है, और इसका नतीजा हम सब ने कभी ना कभी अपनी स्क्रीन पर जरूर देखा है। ये एरर कोड्स देखे हैं ना? 404 नॉट फाउंड का मतलब है कि आपका वेटर उस एड्रेस पर गया पर वहां कुछ मिला ही नहीं, पेज एग्जिस्ट ही नहीं करता। 429 टू मेनी रिक्वेस्ट्स मतलब किचन यानी सर्वर पर इतना ज्यादा लोड है कि वो और ऑर्डर्स नहीं ले सकता। 500 इंटरनल सर्वर एरर मतलब वेबसाइट के एंड पर किचन के अंदर ही कुछ गड़बड़ हो गई है। और 503 सर्विस अनअवेलेबल का सीधा मतलब है सॉरी, अ रेस्टोरेंट अभी के लिए बंद है। ये सब एपीआई फेलियर्स के रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स हैं। अब तक हमने बात की यूजर एक्सपीरियंस और कंटेंट डिलीवरी इंजन की, लेकिन अब इस सिस्टम में एक और गेम चेंजिंग लेयर जुड़ रही है जो सब कुछ बदल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन, टेक्नोलॉजी का नया फ्रंटियर। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए?
आजकल आपको हर वेबसाइट पर AI चैटबॉट्स मिल जाते हैं जो आपसे बात करते हैं, आपके सवालों का तुरंत जवाब देते हैं। ये इस नई टेक्नोलॉजी की बस एक झलक है। वेबसाइट्स अब सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही, वो आपसे इंटरैक्ट कर रही हैं, आपको समझ रही हैं। ध्यान से सुनना, ये इम्पॉर्टेंट है। जहां इतनी पावर है, वहां नए रिस्क भी हैं। और AI का एक सबसे बड़ा खतरा है प्रॉम्प्ट इंजेक्शन। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। AI को बेवकूफ बनाकर उससे वो काम करवाना जो उसे नहीं करना चाहिए। तो ये अटैक होता कैसे है, समझो। पहला स्टेप, एक नॉर्मल यूजर चैटबॉट से बात करता है। दूसरा स्टेप, एक अटैकर बीच में आकर यूजर के मैसेज हिस्ट्री में सीक्रेटली, चुपके से अपने गलत इंस्ट्रक्शंस डाल देता है। अब तीसरा स्टेप, चैटबॉट उस बदली हुई हिस्ट्री को सच मान लेता है और धोखे में आकर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि अपने खुद के कोर इंस्ट्रक्शंस लीक कर देता है। सोचो ये कितना डेंजरस हो सकता है। और ये कोई छोटा मोटा रिस्क नहीं है। रिसर्च कहती है कि प्रॉम्प्ट इंजेक्शन से चैटबॉट्स को गलत टूल्स यूज करने या इंटरनेट पर हार्मफुल कंटेंट फैलाने के लिए मजबूर किया जा सकता है। ये नए सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं जिनके लिए हमें तैयार रहना होगा। लेकिन हर टेक्नोलॉजी के दो पहलू होते हैं। एक तरफ AI से जुड़े नए रिस्क हैं, तो दूसरी तरफ ऑटोमेशन से ऐसी पावरफुल सॉल्यूशंस बन रही हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। इस स्लाइड पर जो आप देख रहे हो, ये कोई साइफाई मूवी का सीन नहीं है। ये निक्रो सिस्टम है। ये एक रोबोटिक आर्म और कंप्यूटर विजन का यूज करके एप्स को अलग अलग रियल फोन्स और टैबलेट्स पर ऑटोमेटिकली टेस्ट करता है। ये आने वाले कल की एक झलक है, जहां ऑटोमेशन ऐसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है जो इंसानों के लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग थे। तो हमने अपनी जर्नी शुरू की एक सिंपल वेब पेज से और पहुंच गए AI पावर्ड रोबोटिक टेस्टिंग तक। ये साबित करता है कि हमारी डिजिटल दुनिया हर दिन ज्यादा कॉम्प्लेक्स, ज्यादा पावरफुल और ज्यादा ऑटोमेटेड हो रही है। सवाल सिर्फ एक है, जिस स्पीड से हम इसे बना रहे हैं, क्या उसी स्पीड से हम इसे सिक्योर करने के लिए तैयार हैं? ये सवाल सिर्फ डेवलपर्स के लिए नहीं, हम सब के लिए है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।